हमीरपुर में उपचुनाव हो रहा है और ये चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में सरकार है और एक स्थिर सरकार है। सरकार चलाने के लिए 35 एमएलए की जरूरत होती है। हमारे पास 38 एमएलए हैं, तो सिर्फ सरकार बनाने से या चलाने का इससे कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। सिर्फ ये मसला है कि हमीरपुर से आपको किसे भेजना है, किसको आपको हमीरपुर से एमएलए बना के भेजना है। हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी को। वर्मा जी ने अपनी बात रखी और लंबे अरसे से, पिछले 20 साल से ये जो है सेवा में लगे हुए हैं। 2000 से ज्यादा तो कैंप लगा चुके हैं, रक्तदान शिविर पता नहीं हजारों लगा चुके हैं, हर व्यक्ति की सेवा में लगे हुए हैं, अपना नौकरी तक छोड़ चुके हैं। सब कुछ इन्होंने पब्लिक की सेवा के लिए लगा दिया। हमीरपुर के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि 7-8 साल में तो मजदूर भी पक्का हो जाता है। ये 20 साल से लगे हुए हैं, इनको इस बार पक्का करो किसी ढंग से। इन पे रहम करो आप लोग। किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए और इनका हक नहीं मारा जाना चाहिए। जो इन्होंने सेवा की है, जो काम किया है, ठीक है इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन हुनर है। ये कोई मामूली वैद नहीं है, ये जो है फुल फ्लेज्ड डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और डॉक्टरी करने के बाद जो है अपनी नौकरी छोड़ के जो है आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, आपने पिछली दफा इनको मौका नहीं दिया, लेकिन अब जो हालात पैदा हुए हैं उसके मद्देनजर क्या आपको नहीं लगता कि इनका हक है? क्या आपको लगता नहीं है हमीरपुर के लोगों को? एक आदमी को आपने एमएलए बनाया, उसने छोड़ दिया और अब फिर वही टोकरी उठा के आगे फिर से एमएलए थे, अब क्या बनना? प्रधानमंत्री बनना है। एमएलए थे और आपने त्याग दिए, किसी से पूछा नहीं। 1 लाख एमएलए, 1 लाख लोग जो है फैसला करते हैं किसी को एमएलए बनाने के लिए। एमएलए बनना कोई आसान काम थोड़ा नहीं है। मैं 25 साल से एमएलए हूं, मैं तो कभी सोच नहीं सकता कि मैं इस्तीफा दे दूं। अभी ये जुम्मा 15 महीने हुए नहीं, 15 महीने में भी क्या रहे हैं। यहां हमारे नंदलाल जी अभी मीटिंग में थे, 4 बार 2007 से एमएलए चल रहे हैं। धर्मानी जी हमारे कब के एमएलए चल रहे हैं। चंद्र कुमार जी कब से एमएलए चल रहे हैं। शांडल साहब कब से एमएलए चल रहे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं कि जी हम इस्तीफा दे देते। और ये 4 दिन हुए अभी जुम्मा विधानसभा पहुंचे हुए और इस्तीफा दे के आ गए। आपने सुना होगा अब तक, आज दिन तक महिलाएं इतनी बैठी हुई हैं। आपने सुना होगा सब्जी मंडी के बारे में, सुना होगा फल मंडी के बारे में, सुना होगा अनाज मंडी के बारे में, सुना होगा पशु मंडी के बारे में, सुना होगा। फिर खिलाड़ियों की मंडी सजने लगी, आईपीएल के खिलाड़ी बिकने लगे। ये नया ही काम हो गया कि एमएलए की मंडी सजने लग पड़ी। कभी सुना आपने कि एमएलए की मंडी सजेगी? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और आपका जिला भी मेरे को कुछ
अजीबोगरीब किस्म का है। धूमल साहब मुख्यमंत्री घोषित कर दिए तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया, वो रह गए मुख्यमंत्री बनने से। जो लोग कहते थे धूमल को नहीं बनने देंगे, वो कहते हैं सुक्खू को नहीं रहने देंगे। वही लोग हैं, वही टोली है, और वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने अनुराग को दिल्ली में मंत्री नहीं बनने दिया। ऐसे कैसे लोग हो गए जो कह रहे हैं कि हमने धूमल बर्बाद कर दिया, जो कहते हैं हम सुक्खू को नहीं रहने देंगे, जो कह रहे हैं कि अनुराग को जो है हमने सड़क पे कर दिया। लेकिन जिले के लोग हो आप लोग समझो, अगर जिले को मुख्यमंत्री मिला है, लीडरशिप मिली है, तो उसका साथ दो और उसकी कदर करो। ये 60 करोड़ 63 करोड़ रुपए का बस अड्डा 12 साल के बाद बन रहा है आपका। 12 साल पहले पत्थर रखा था, उसके बाद अब हमने पैसा दिया, मुख्यमंत्री यहां से आया तब पैसा मिला। मैं कल जयराम जी आए हुए थे, यहां सुन रहा था, जयराम जी कह रहे थे कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। ये दूसरे के गोदाम का माल भी बेच देते हैं। आप देखो कि जिसने जो काम किया उसको उसका हक मिलना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो वो मेडिकल कॉलेज सुक्खू जी की बदौलत आया। और उस समय गुलाम नबी आजाद जो है मंत्री हुआ करते थे, वीरभद्र सिंह जी थे, और 2 मेडिकल कॉलेज पहले सैंक्शन हुए, सिरमौर का और चंबा का। तीसरे की लड़ाई जो है सुक्खू जी गए वहां पे, झगड़ा किया, और झगड़ा करने के बाद जो है इस कॉलेज की घोषणा हुई और इस कॉलेज के लिए बजट जारी किया गया। तो आप कहां से आ गए पिक्चर में? और जयराम जी आप बात करते हैं आपका बस चले तो हमीरपुर वालों का आप जो है हुक्का पानी बंद कर दें। आपका बस चले, आप कहां से मेडिकल कॉलेज देने वाले हो गए? यहां भी विवाद चल रहा था जो आप कह रहे हैं कि उनको बुलाया भी जाए कि नहीं बुलाया जाए। कुछ कह रहे थे बुला लो, कुछ कह रहे नुकसान हो जाएगा। ये बात चल रही थी, लेकिन चलो वो आ गए। और अगर यहां पे 600 करोड़ रुपया लग रहा है या कैंसर का संस्थान बन रहा है, ये सिर्फ इसलिए बन रहा है कि यहां का मुख्यमंत्री है, यहां का मुख्यमंत्री है। और अभी तो बहुत समय बाकी है। धर्मानी जी अभी मेरे को पूछ रहे थे, कह रहे थे कि यहां के एमएलए ने, हमीरपुर के एमएलए ने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने कहा इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि डॉक्टर वर्मा को, पुष्पिंदर वर्मा को एमएलए बनना था। ऊपर वाला फैसला करता है, ऊपर वाले ने फैसला कर दिया। कुंडली में लिखा ही 15 महीने थे। और इस बार जब, मैं तो ब्राह्मण हूं, कोई मेरे को बाहर पूछ रहा था, कहते यार थोड़ा ब्राह्मण बिक गया। भाई सारे ब्राह्मण एक तरह के नहीं है, ऐसी धारणा नहीं बढ़ाओ। और धर्मानी जी भी मेरे साथ ब्राह्मण ही है, और तिलक जी भी ब्राह्मण ही है। किसी की व्यक्तिगत राय होगी मंडी में जाने की, वो अलग बात है। लेकिन जब इनकी बारी आई, सुक्खू जी ने मेरे को फोन किया, कहते कि टिकट किसको देना है, पुष्पिंदर जी की बात हुई। मैंने कहा यार मैं तो ब्राह्मण आदमी हूं, इसकी कुंडली मंगाओ जल्दी से। पहले कुंडली दिखाएंगे, जब देख लिया कि हाँ भाई ये तो इस बार टनाटन जीतने वाला है, तब हमने इसको टिकट दिया है। और टिकट दिया है, अब आपके पाले में है। आपको जो है सरकार गिराने की साजिश लगातार चल रही थी। जयराम जी ने कपड़े सिला लिए, सूट सिला लिए, और वो आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जी एक व्यक्ति ने पूछा, कहते कि जी वो लंबड़दार नहीं रहा,
तो कहते जी होर बन जाएगा कोई, कहते जी वो भी नहीं रहा, कहते फिर कोई होर बन जाएगा, कहते जी वो भी नहीं बने, वो भी नहीं रहा, कहता यार कोई भी ना रहे पर तय नंबरदार नहीं बनना। जयराम जी आपने मुख्यमंत्री नहीं बनना, 42 महीने आराम से नारे लगाओ बाहर, जो मर्जी कर लो, आप साजिश रच रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो सरकार के लिए। सवेरे 7 बजे चले गए गवर्नर साहब के पास नया सूट पहन के कि मेरे को शाम को औसत दिलाओ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग सब एकजुट होके अब यहां के आप यहां देखो कि अभी 15 महीने पहले एमएलए बने, पहले सरकार गिराने में लग पड़े, फिर कहने लगे बजट नहीं पास होने देना हमने, फिर बजट नहीं पास होने देना, फिर कहते कि जी हमने इस्तीफा देना है। सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको दोबारा विधानसभा नहीं भेज सकते, आप वहां बैठने के काबिल नहीं है। स्पीकर साहब के पास चले गए, उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों को विधानसभा से बाहर जाना पड़ेगा। जब अदालतों ने कह दिया, स्पीकर साहब ने कह दिया, सब ने कह दिया, और अब आपकी बारी है, आपकी बारी है, अब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। घर में ना घुसने दो ऐसे लोगों को जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, जिन्होंने हमीरपुर का विश्वास तोड़ा है। अब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी एक मौका और दे दो। अब मौका तो डॉक्टर को ही मिलेगा, अब मौका डॉक्टर का ही है। और डॉक्टर को मैं ये बताना चाहता हूं कि सारे लोगों को काम नहीं होते सरकार से, हर आदमी को काम नहीं होता। लोग देखते हैं एमएलए की गर्दन कैसी है, लोग देखते हैं कि एमएलए बोलता कैसे है, नमस्ते का जवाब देता है कि नहीं। वो पंजाबी में गाना है एक कि ब्याह करवा के वे मिलदा गिलदा नहीं। एमएलए तुसी बन जाना है, जनता में रहना, जनता में रहना। ये जनता जो आपको चुनने जा रही है, अब देखना अगले 72 घंटे लहर चलनी है डॉक्टर की, शुरू हो गया काम। अजीबोगरीब है, कुछ लोग कहते कि नहीं जी यहां पे अब अगले 72 घंटे क्या होगा आपको पता नहीं है। डॉक्टर के पास चाहे संसाधन नहीं है, लेकिन एक ईमानदार आदमी विधानसभा में भेजो, एक साफ छवि वाला आदमी विधानसभा में भेजो, जो दिन में जो है आपके प्रपोजल भी बनाए। अच्छा, फिर यहां के एमएलए कहते थे मेरी मुख्यमंत्री से नहीं बनती। भाई आपकी नहीं बनती, जिसकी बनती है उसको भेज दो। आप जिसकी बन रही है मुख्यमंत्री से उसको भेज दो। और मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, पानी का महकमा मेरे पास है। डॉक्टर पानी की गाड़ी में मेरे साथ बात कर रहे थे। डॉक्टर कहेगा हौदियां बनानी है, लाइनें डालनी है, टैंक बनाने हैं, स्कीमें बनानी है। जो डॉक्टर कहेगा 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, जो डॉक्टर कहेगा वो हम करेंगे। डॉक्टर कहेगा कि जमीन पे नलका लगाना तो जमीन पे लगा देंगे, डॉक्टर कहेगा कोठे पे लगाना तो कोठे पे लगा देंगे। पर एमएलए डॉक्टर होना चाहिए, इसका हक बनता है। अभी मेरे को रास्ते में कह रहे थे फलां जगह चंडीगढ़ को जो बस जाती थी बंद हो गई। चंडीगढ़ क्या, दिल्ली क्या, ब्यास क्या, अमृतसर क्या, शिमला, जहां भी डॉक्टर कहेगा घुमा देंगे गाड़ियां, चाहे वॉल्वो मांगेंगे, डिलक्स मांगेंगे, सेमी डिलक्स मांगेंगे। पहले एक नॉन स्टॉप बस डॉक्टर की शिमला भेज दो, नॉन स्टॉप जो है। ये आपका समय है। देखो, जो ये बात कुछ समय के बाद सामने आ जाएगी कि जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ झंडा उठाया, बगावत की, आखिर माजरा क्या था, सौदा क्या था, डील क्या थी। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस के साथ नहीं बैठना तो बीजेपी के साथ बैठ जाओ। कांग्रेस के एमएलए नाराज थे, चलो उनका अपना रूट हो सकता है। निर्दलियों को क्या दिक्कत थी, क्या पेट में दर्द हुआ कि भाई आपने हमें वोट नहीं डालना तो निर्दलीय रह के बीजेपी को डाल दो अंदर। लेकिन
आप पे पूरा दबाव था। जिन लोगों के साथ आपकी डील हुई उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और इसलिए आखिर जो है उनको मजबूरन विधानसभा छोड़नी पड़ी, जिनके साथ बातचीत हुई थी। तो इसलिए हमारे 38 एमएलए 38 से 41 हो जाएंगे। हम जब शुरुआत हुई थी तो हम 40 थे, अब 41 होंगे, हम 41 होंगे। और उनमें से डॉक्टर भी होगा। मेरे साथ बोलो डॉक्टर 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 डॉक्टर, पीछे तक बोलो जोर से, डॉक्टर 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 डॉक्टर, ओनली डॉक्टर ओनली डॉक्टर। जो भी सामने आए अगले 72 घंटे डॉक्टर बोलो। ठीक है, डॉक्टर को इल्म नहीं है रेत बजरी उठाने का, डॉक्टर की ट्रालियां नहीं चलती, डॉक्टर के टिप्पर नहीं चलते, डॉक्टर को खड्डों का भी इल्म नहीं होगा, लेकिन इंसानियत से जुड़ा हुआ डॉक्टर है। और इसका हक ना मारना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, हक नहीं किसी का मारना चाहिए। मैं पिछली जनसभा में देख रहा था, डॉक्टर भावुक हो गए, इनके आंसू छलक गए। इन्होंने कहा कि मैं 20 साल से जो है सेवा कर रहा हूं, नौकरी भी छोड़ दी, सब कुछ बर्बाद कर लिया। मैंने कहा हमीरपुर के लोग रहम दिल लोग हैं, इस दफा आपको जरूर जो है शिमला पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे आपको। ये आपकी बारी है और आपको पहुंचाएंगे। और मैं यहां काफी संख्या में महिलाएं थी जब हम आए, जिसके साथ महिलाएं हैं वो तो कभी हारता नहीं। मैं तो 25 साल से एमएलए हूं, आप लोगों की कृपा है, इस तरफ कृपा रहनी चाहिए, उस तरफ की कृपा तो घूमती रहती है। ये कृपा जब घर से चूल्हे चौके से चलती है तो काफी आगे तक जाती है। और 1500 रुपए पे बड़ा विवाद हो रहा है, कहते हैं आपके जिले में भी हो रहा है। हमने फैसला कर दिया कि आपको 1500 रुपए देने हैं, 1 अप्रैल से मिलने हैं। 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून 3 महीने का हमने ऊना में दे दिया। 8000 लेडीज को अभी दिया 4500 रुपए, 3 महीने का 1500 के हिसाब से 4500 बनता है। और आपका बन जाएगा 6000, आपका 6000 बन जाएगा, क्योंकि आपका जुलाई का भी जुड़ जाएगा। जब जुलाई का जुड़ेगा तो 6000 के हिसाब से जिसकी भी 18 साल की उम्र हो गई, उससे ऊपर के हैं, बशर्ते उसको कोई दूसरी पेंशन नहीं लगी होनी चाहिए। दूसरी पेंशन का रेट हमने पहले ही बढ़ा दिया। आपको पता है कि जिनका 1100 1150 मिलता था उनको हमने 1500 कर दिया। लेकिन जिनको नहीं मिलती, 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनको ये 1500 रुपए मिलने हैं। और आपको 13 तारीख के बाद यहाँ पे कार्यक्रम करके यहीं पे आपको 6000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएंगे। और हर महीने आपको इंतजार रहेगा, हर महीने आपको इंतजार रहेगा कि डॉक्टर वाले 1500 रुपए आए कि नहीं आए। ये कोई, लेकिन बीजेपी वाले गुमराह करते हैं। हमारे ऊना में भी उन्होंने लोगों को कहा फार्म मत भरना, तो जिन लेडीज ने बेचारियों ने फार्म नहीं भरे, अब वो कह रही हैं हमारे जल्दी से भरवाओ, बाकी सबको मिल गए। इसलिए आप अपने फार्म भर दो और अपने पैसे जो हैं 6000 18,000 रुपया आपको साल का मिलना है। 18,000 रुपया साल का मिलना है। कहीं ना कहीं तो आपके काम आएगा। 18,000 बच्चे की फीस को काम आ जाए, कहीं सिलेंडर लेने के काम आ जाए, किसी और काम आ जाए। लेकिन सरकार ने 18,000 रुपया हर महिला को कहा, दरानी को भी मिलना है, जेठानी को भी मिलना है, सास को भी मिलना है, बहू को भी मिलना है, ननंद को भी मिलना, हर को मिलना है। लेकिन फार्म जरूर भर दे और इलेक्शन के बाद अपना ये हिस्सा लें। अभी 42 महीने की सरकार है, बहुत काम होने हैं। और जिसकी सरकार उसके साथ चलो। आपने क्या ठेका लिया हुआ है कि कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी का बना दो या इंडिपेंडेंट बना दो? अब तो आपके सामने साफ है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का एमएलए बनाओ और अपने काम करवाओ। हमीरपुर का मुख्यमंत्री है तो हमीरपुर सदर से जो है कांग्रेस का एमएलए बनाओ अपना उस। और ये तो नहीं तो पहले तो होता था कि जनरल इलेक्शन होते थे। अब तो पता है कि कांग्रेस की सरकार है,
कांग्रेस की सरकार है और हक जो है डॉक्टर का बनता है। इनको आप मदद करें, सहयोग करें, कोई फायदा नहीं। इंडिपेंडेंट को भेज के कोई फायदा नहीं। बीजेपी वाला कोई होगा वो भी सूखे पत्थर पे बैठ जाएगा, कोई उसका सुनेगा तो नहीं। जो पहले नहीं सुना अब भी कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो सिर्फ डॉक्टर के ही। और मेरे को कहने लगे आप कैसे आए? मैंने कहा मैं डॉक्टर के प्रचार को आया। कहते आप क्यों आए? ये काम तो हम कर रहे हैं। आगे कहते पैसे के सिर पे, इनका इलाज तो हम करेंगे। मैंने कहा नहीं, अच्छा डॉक्टर दे रहे हैं डॉक्टर वर्मा। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर है। नहीं कि कहते कि उसको पेशेंट सौंपने से पहले हम इलाज कर देंगे, हम करेंगे कहते इलाज। तो इसलिए बीजेपी वाले भी बिल्कुल खुश नहीं है। मैं देख रहा था अनुराग ठाकुर जी यहाँ प्रचार को आए हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। नड्डा जी से कल परसों मिले थे, फोटो देख रहा था मैं। उन्होंने कहा होगा जाके हमीरपुर में प्रचार करो, तो प्रचार कर रहे थे। तो मैं उनका प्रचार सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि दिल्ली में हमारी सरकार आई है, मोदी जी 3 दफा प्रधानमंत्री बने हैं। तो समझो आप कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने तो कहीं भी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो आशीष जी ने भी कुछ बातें कही हैं जिनसे मैं ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने अनुराग को मंत्री नहीं बनने दिया, हमने धूमल ठिकाने लगा दिया, हम सुखू के ठिकाने लगा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से बचो और यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार भेजो और डट के काम लो जितना लेना है आपने। जो काम ये कहेंगे, पानी का कहेंगे, बसों का कहेंगे, सड़कों का कहेंगे, मंदिरों का कहेंगे, महिला मंडलों का कहेंगे, सब काम जो है इनके कहने पे होने हैं। तो इसलिए आशीष जी को वोट डाल रहे हो आप सब लोग के नहीं? अभी ये जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि पड़ोसियों ने मेरा साथ नहीं दिया। इनको भी मैं कहना चाहता हूं, गुवांढी से कभी नहीं बिगाड़नी। रिश्तेदार अच्छा हो या ना हो, लेकिन गुवांढी अच्छा होना चाहिए। हाँ, हमेशा जो है पड़ोसी काम आता है। इसलिए आप पड़ोसी हो, एक बार इनके काम आ जाओ, फिर ये आपके काम आएंगे। इनकी मदद करो, इनका सहयोग करो, यही हम आपसे अपील करना चाहते हैं। तो मेरे साथ एक बार फिर कहो, याद कर लो क्या? डॉक्टर 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 कर देना सारे हमीरपुर में। डॉक्टर 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 हर मुंह पे होना चाहिए डॉक्टर। और ये एमएलए बन जाने 4-5 दिन के बाद फिर हम ऐसे थोड़े नहीं बोल सकेंगे डॉक्टर, फिर हमें बोलना पड़ेगा माननीय डॉक्टर साहब। ये 3-4 दिन की हमारी लिबर्टी है, फिर ये माननीय हो जाएंगे और आप सबके लिए काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।